अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बिल आखिर माह मुबारक आ चुका है, वो महीना आ चुका है जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। रहमतों के खजीने खुल चुके हैं, बरकतों का महीना आन पहुंचा है, दुआओं की कबूलियत का वक्त आन पहुंचा है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम देखने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आलम जब अपनी उम्मत को बख्शने पर आता है तो रमज़ान तोहफा देता है। ये वो माह है जिसकी रहमतों, बरकतों, अज़मतों से हम सब वाकिफ़ हैं और हम जानते हैं कि ये वो माह है जिसको तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया है। ये वो माह है कि जिसमें हमारी तमाम तर दुआएं अर्श तक पहुँचती हैं। जो लफ्ज़ हम मुँह से अदा करते हैं वो डायरेक्ट खुदा तक पहुँचते हैं। ये वो माह है कि जिसकी तमाम बरक़ात के बारे में हम बातचीत करें तो आज का दिन काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये माह रहमतों, बरकतों, अज़मतों के साथ खुशियों का भी महीना है तो बिल्कुल बजा होगा। वो किस तरह से, इस सब पर हम आगे चलकर शो में बात करेंगे। फिलहाल आपको इस ट्रांसमिशन के हवाले से हम बताएं कि हमारी ये ट्रांसमिशन में मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 30 दिनों तक। आखिरी रोज़े तक हम एक दूसरे के साथ होंगे और रमज़ान की तमाम तर बरक़ात जो हैं वो मिलकर समेटेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएं हम कि रमज़ान जब भी आता है तो अजीब एक रौनक सी होती है। हमें ऐसा लगता है कि फ़िज़ा जो है वो मुअत्तर हो चुकी है, हर तरफ खुशियाँ फैल चुकी हैं, एक खुशियों का ऐसा समा बन जाता है। तो इस ट्रांसमिशन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस रौनक को हम बिल्कुल अपने शो के अंदर शामिल हाल रखें। जो दौरे हाज़िर में सब कुछ चल रहा है उस हवाले से भी हम अपने शो में गुफ्तगू शनीद जारी रखेंगे। इस ट्रांसमिशन में हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिस पर आपको बताएं कि सबसे पहले तो हम अकेले नहीं हैं इस शो में। हमारे साथ मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं वो हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू शनीद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि खुदा ताला ने रमज़ान मुबारक को अपना महीना कहा है। इस माह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें क्या हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम इनसे, इन तमाम बरक़ात से बेहतरीन तौर पर मुस्तफ़ीद किस तरह से हो सकते हैं। फिर हमारे साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हमारा सेगमेंट है कि इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पर इफ्तार के अहतमाम किस तरह से किए जाते हैं। हमारे साथ हमारे शेफ़ भी मौजूद होंगे। आज शेफ़ कौन है और वो क्या बना रहे हैं ये हम उन्हीं से जानेंगे। इसके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत सा और मेरा सबसे पसंदीदा जो सेगमेंट है वो है तिब्बे नबवी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तिब जो है वो हमारे रसूल खुदा ने जो भी रवायात उनकी जानिब से हम मौसूल करते हैं और जो भी तालीमात हमारे नबी हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले भी देकर गए हैं, आज साइंस उसको एक एक करके प्रूफ कर रही है और हमें उन चीज़ों से पता चलता है कि जो तालीमात हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दी थी वो आज हमारे लिए किस हद तक मुस्तफ़ीद हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ अजनास की, चाहे वो शहद हो, चाहे वो खजूर हो, तो इस तमाम तर जो अजनास हैं उनकी क्या क्या हमारी सेहत के ऊपर किस तरह से असरात पड़ते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तिब्बे नबवी में हमारे साथ मुख्तलिफ उलमाए कराम भी मौजूद होंगे और ख़ास करके हमारा एक टॉपिक होगा जिस पर हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू शनीद करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जिसके बाद वापस आएंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे शेफ़ से भी और जानेंगे कि वो आज रेसिपी में क्या बना रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि रमज़ान का महीना जो है वो खुशियों का भी महीना है। तो खुशियों का महीना कैसे है? रोज़ेदार के लिए कहा जाता है कि 2 खुशियाँ हैं। सही बुखारी में भी आपको मिलेगा और मुख्तलिफ़ किताबों में भी ये कहा जाता है कि जो रोज़ेदार होता है उसके लिए 2 खुशियाँ होती हैं। एक खुशी कि जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी कि जब वो अपने रब के हुजूर पेश होता है। तो जनाब इफ्तार की बात हो रही है तो डेफिनेटली आई नो कि इस वक्त बहुत सी ख़वातीन अपने किचन में मौजूद हैं और इस वक्त तैयारी कर रही है इफ्तार की, क्योंकि कुछ ही देर बाद इफ्तार होने वाला है। तो हमारे साथ भी हमारे यहाँ पर शेफ़ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज वो क्या पका रहे हैं हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ हमारे शेफ़ इस वक्त मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बीच लग्जरी से है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं मुमताज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा एक तो पहला रोज़ा है
और इस वक्त लग भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज अब इफ्तार के लिए क्या बना रहे हैं और कौन सी डिश है ये? आज हम एक मेन कोर्स इस्तांबुल से यानी कि तुर्की से लिया है हमने, एक जिसमें अदना कबाब बनाएंगे। अदना कबाब? जी, अच्छा, तो ये अदना क्या मतलब नाम? अदना सिटी है, एक सिटी है उसकी तुर्की की। अच्छा। और टूरिस्ट प्लेस है और खाने के लिए तो वो कुजीन, उनकी जो टर्किश कुजीन है वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अच्छा। इस्तांबुल के बाद जो दूसरी सिटी है इनकी जो बहुत पॉपुलर है कुजीन के अंदर, तो वो अदना ही है। और उससे मुतालिक आज हम वैसे पाकिस्तान में आजकल ना तुर्की वैसे ही बहुत मकबूल चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोग बहुत इंस्पायर्ड होंगे इस वक्त के वो जानना चाहेंगे कि आप तुर्किश डिश कौन सी बना रहे हैं। तो अदना कबाब आप बना रहे हैं, कैसे बनेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डालेंगे? अच्छा, हम इसके अंदर चॉप ऑनियन डालेंगे, चॉप पेपर हैं, थोड़ी चिल्ली है, रेड चिल्ली है, पपरिका पाउडर होगा, ये क्रश चिल्ली होगी, सॉल्ट होगा, और इसके अलावा थोड़ी चॉप पार्सली करके डालेंगे इसके अंदर और बेहतरीन किस्म का बना के आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बताइएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स जो आप डाल रहे हैं, आपने इसमें बताया कि पेपरिका डल रहा है और रेड चिली डल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी किस्म की होगी? स्पाइसी नहीं, बिल्कुल लाइट होगा, स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि टर्किश के अंदर जो लोग उनकी जो कुजीन है समझ लें कि वो स्पाइसी तो होती नहीं है ज़्यादातर, जैसे कि टेस्टी होती है, यानी कि बहुत कुजीन में फ्लेवर्स होते हैं, हर्ब्स वो यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं। तो हम जो हर्ब्स आज यूज़ करेंगे वो पार्सली ही होगा जो अपने कबाब में यूज़ करेंगे, और उसके साथ जो सर्व करेंगे वो ऑनियन और ग्रिल्ड वेजिटेबल जो हमने पहले से काट के रखी हुई है उसको ग्रिल करेंगे और फिर हम। चलिए जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप आज क्या बनाने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल शुरुआत कीजिए, हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक इफ्तार होती है हमारी डिश भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो जब भी कभी इफ्तार की बात करते हैं तो हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि इफ्तार के अंदर बड़ी मज़े की चीज़ें होनी चाहिए, चटपटी चीज़ें होनी चाहिए और तली हुई चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पर पकौड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, समोसे, कचौरियाँ और फिर दही बल्ले, फ्रूट चाट और किस किस तरह से मुतासब हम लोग अपनी पूरी टेबलें सजाते हैं और इफ्तार का जो दस्तरखान है वो प्रॉपर सजाया जाता है। पर मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जब इफ्तार का वक्त हो, पहले तो हमें जो सब्र जिसके लिए हम रोज़ा रखते हैं उस पर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जी सब्र का नाम है, कंट्रोल करने का नाम है, बिल्कुल खाने पे टूट नहीं पड़ना। और दूसरा ये कि जो आप खा रहे हैं सबसे पहले ये जानिए कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा चिकनी चीज़ें खा रहे हैं, कोई ऐसी ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इफ्तार के फौरी बाद जो है बहुत सी परेशानियों का भी सामना हो जाएगा। ऐसा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़्यादा चिकनाई से ज़रा दूर ही रहें और तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। बिल्कुल आप पूरे दिन रोज़ा रखे हुए हैं, लाजमी आपका दिल चाहेगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएँ जो मिले, तो इसके लिए आप ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि चिकनाई से दूर रहें, तली हुई चीज़ें खाएं लेकिन अच्छे क्वालिटी ऑयल्स के अंदर खाएं, जैसे डालडा के साथ आप उसको फ्राई करें ताकि और अच्छा आपको एक वो आप कहें ना कि दो किस्म के ऑयल होते हैं, एक तो लो फ्लेम ऑयल होते हैं, हाई फ्लेम ऑयल्स होते हैं और मीडियम फ्लेम ऑयल्स होते हैं। तो ये ऑयल जो डालडा का ऑयल है ये सब के लिए बेस्ट है फ्राई के लिए। अच्छा, तो इसको यूज करें। इसमें लिखा हुआ मैं देख रही हूँ कि यहाँ लिखा है कलौंजी, तो ये कलौंजी वाला ऑयल कौन सा होता है? बहुत से हम भी अपने हर्ब्स बनाते हैं, अपने ऑयल्स बनाते हैं, गार्लिक ऑयल्स बनाते हैं, कलौंजी ऑयल्स बनाते हैं, जिंजर ऑयल्स बनाते हैं, बेसिल्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं उनके साथ ज्वाइन करके हम लोग ऑयल बनाते हैं। और फ्लेवर्स के लिए ये है कि हम देखते हैं किसके साथ कम्बिनेशन चलता है, इसका कम्बिनेशन किसके साथ है। अगर इसका कम्बिनेशन पास्ता है तो हम पास्ते के हिसाब से उसका बेसिल ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा मुमताज़ साहब, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आप कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, खास करके कलौंजी की स्टीम लें, और मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेगा कि अगर आप लोग घर में बाकायदा कलौंजी का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया था कि आप उसको हल्का सा स्टिर फ्राई करके आप इनको खा भी सकते हैं कलौंजी को। वैसे भी आप खाइए, वैसे भी खाने में इस्तेमाल वैसे भी खाने चाहिए इसको। कलौंजी के बहुत फ़वाइद हैं। अच्छा। हर किसी को, अब बहुत सी ख़वातीन हैं जो वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ करती हैं कलौंजी। बिल्कुल। तो ये कलौंजी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो अल्लाह ताला ने जो कुदरती हर्ब्स दिए हैं वो तो हर हर्ब्स जो है ना फ़ायदेमंद है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और आपके वेट लॉस से मुझे याद आ रहा है कि रमज़ान मुबारक जब भी आता है ना तो बहुत से ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि इस माह के अंदर हम अपना वेट भी कंट्रोल करें, और उस लिहाज से वो रेसिपीज़ भी बनाते हैं और कोशिश करते हैं, बल्कि हम अपने शेफ़ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह की रेसिपीज़ हमारे लिए शो में लेके आएँ जो हेल्दी भी हों और साथ से जिससे वेट भी कंट्रोल हो सके। और अभी जो वो आप बना रहे हैं इसमें बताइए कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अभी देखें, अभी पेपर ही डाले हैं, मैंने एक येलो पेपर डाला
है, ऑरेंज पेपर चॉप करके, ऑनियन चॉप करके डाली है। इसके अलावा ये ग्रीन चिल्ली, आपने इसमें बटर डाला हुआ है? बटर नहीं है, ये फैट है। अच्छा, फैट है। हाँ, ये फैट है, ये टेल फैट है इसका। जो ज़्यादा जो यूज़ होता है टर्किश कुकिंग के अंदर, फैट बहुत यूज़ होता है। अच्छा। जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ भी ऐसी चक्की यूज़ करते हैं इसके लिए, चपली कबाब के लिए और इन चीज़ों के लिए। ये तो नॉर्मल समझ लीजिए, इनके यहाँ फैट का इस्तेमाल ऐसा है। ज़बरदस्त। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी ही मज़ेदार सी कटिंग हो रही है और खाना जो है वो इस वक्त बनने के मराहिल में है। और साथ ही साथ आप भी अगर कुछ चाहते हैं, शेफ़ से पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त होगा। आप लोगों की कोई फरमाइश है, आप चाहते हैं कि जी वो रेसिपी आप बनाएं ताकि हम इफ्तार में उस चीज़ को भी बनाएं और अपने इफ्तार को रौनक बख्शें, तो ज़रूर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे शेफ़ से। शेफ़ साहब अभी हमसे बात कर रहे थे वेट लॉस के हवाले से, तो मैं आपसे कुछ बात करूंगी इसी सब पर कि अक्सर ऐसे होता है कि कोई आदत आपने अपनानी हो, कोई भी आदत हो, आप अगर कुछ खाना, कुछ मीठा, इनफैक्ट अगर स्मोकिंग भी आप लोग छोड़ना चाहते हो, तो ये वो ऐसा माह होता है कि जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आप अपने मुंह को ताला लगा लें और फैट्स बिल्कुल ना खाएं, तो जनाब रमज़ान बेस्ट महीना है जिसके अंदर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, जनाब आज इनिशिएट करें, पहला रोज़ा है, स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दीजिए। और वो तमाम लड़कियाँ, वो तमाम ख़वातीन जो चाहती हैं कि जी आज से हमने तहैया कर लेना है कि हम अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे, वो तमाम ख़वातीन के लिए भी ये बेहतरीन मौका है, बेहतरीन प्रैक्टिस का महीना है कि जिसके अंदर आप अपने सर पे दुपट्टा रखें। और 30 दिनों के अंदर, वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी आदत अपनानी हो तो इतने दिनों के अंदर आप उस आदत को बिल्कुल अपना सकते हैं। चलिए जनाब, हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और देखेंगे कि हमारी रेसिपी किस तरह की, और कुछ उलमाए कराम भी हमारे साथ शो में शामिल होंगे जिनसे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। रौनक रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी। इस वक्त लाहौर में अजान हो चुकी है, लाहौर में इफ्तार हो चुकी है और कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद और कराची में भी इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तैयारियां हमारी भी इस वक्त भरपूर हैं और हमारे साथ जो शेफ़ है मुमताज़, वो अपने आखिरी मराहिल में है कि अभी मिड में हैं आप? आखिरी मराहिल में है बस। अच्छा शेफ़, अब आप क्या करें मुमताज़ साहब? अब क्या करेंगे हम, इसको ग्रिल को हम थोड़ा गर्म कर लें, इसके बाद थोड़ा वेजिटेबल साइड में रख देंगे जो कि इसके साथ सर्व होगा। और ये कबाब आपको सिखाना है कि किस तरीके से बनेंगे। इसकी भी अलग टेक्निक है इस कबाब को बनाने की, ये भी हमने टर्किश में के शेफ़ों से सीखी है। ये आप कोई भी किसी की पॉलीथीन ले लीजिए, थोड़ी सी जी, ये थोड़ा ऑयल ले लें, ऑयल हम थोड़ा इसको ब्रश कर लेंगे। आपने इसको फ्लैट करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको जो है ना ये कर लेते हैं, फ्लैट नहीं करेंगे, इसको कबाब बनाएंगे, कबाब बनाएंगे। बिल्कुल कबाब। देखें आपको दिखाते हैं, ये इस तरीके से ले लेंगे, एक पीस आपको जो है ना ये जबरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ तो सीखों का इस्तेमाल होता है, सीखों का, हाँ सीखों का इस्तेमाल होता है, लेकिन घरों के अंदर सीखें नहीं होती, तो भी इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको कबाब को इस तरीके से फ्लैट कर लें। ये मुझे ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका जो आप घर पे बनाते हैं। ये लिए, ये हो गया। डालडा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हीट हो गया इसका ऑयल का, जो ले ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, और ये ऑयल के साथ डालडा आप वही कलौंजी ऑयल डाल रहे हैं? नहीं, मैं खाली हाँ कलौंजी ऑयल। अच्छा, तो ये मतलब हाई फ्लेम पे भी यूज़ हो जाता है? बिल्कुल। अभी आप देखिएगा ये हाई फ्लेम पे भी इतना स्मोक नहीं देगा जैसे दूसरे ऑयल देते हैं। ये हम वेजिटेबल यहाँ रख देते हैं, थोड़ी वेजिटेबल भी इसके साथ पकती रहेगी। वेजिटेबल यहाँ रख देंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स के लिए भी हमारे को थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि किस तरह शेफ ने अभी अपनी वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई करने के लिए रखी हैं और उसके ऊपर डालडा का ऑयल डाला है, वो भी कलौंजी वाला। वैसे भी डालडा के हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स आते हैं और ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने कलौंजी वाला ऑयल भी इंट्रोड्यूस कराया है। वैसे भी डालडा जो है हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये बनाया गया और मेरा ख्याल है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पे पहले भी डिस्कस हो रही थी कि कलौंजी ऑयल जो है वो यूज़ करें, कलौंजी से बनी हुई कोई भी आपको डिश है वो यूज़ करें। ये बताएं कि ये जो कलौंजी का आप ऑयल बता रहे हैं हमें, ये रोज़मर्रा के खानों में भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम देखें
कलौंजी एक ऐसा हर्ब्स है कुदरती जो फ़ायदेमंद है। तो हमें ये चाहिए कि जो भी कुदरती चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सौंफ का इस्तेमाल लोग करते हैं, कलौंजी का वो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी फिर मेरा ख्याल है कलौंजी का ऑयल ही रिकमेंड करेंगे आप। बिल्कुल सही है जनाब, देख लें आप, सीख लें किस तरह से ये मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। और इनकी खुशबू से ना मुझे इस वक्त भूख लगना शुरू हो गई है। क्या ही ज़बरदस्त तरीके से और बड़े ही आसानी के साथ मेरा ख्याल है उन्होंने ये रेसिपी बना ली है। इट्स ऑलमोस्ट डन। आई थिंक फ्राई करना रह गया, राइट? बस थोड़ा सा हम इसको करेंगे। इसकी गार्निश यहाँ पर रेडी है। गार्निश ये हमारे ये भी हैं, ये देखें कलर आने शुरू हो गया। इस पे देखें नीचे पक रहा है ना, बिल्कुल भी। चले जनाब, जब तक हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है और ये बन रही है, तब तक लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कुछ ही देर में इस्लामाबाद में भी अजान हो जाएगी, आप हमारे साथ रहेंगे। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अदना कबाब, जो कि एक टर्किश डिश है, बड़ी ही मज़ेदार इस वक्त शक्ल से लग रही है। लेकिन जब ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी हो ना, तो मुमताज साहब कुछ पीने का भी दिल करता है मज़ेदार सा। बिल्कुल, आज आपको खास करके जो रोज़ों में हमें प्यास लगती है, मेरा ख्याल है उसके बाद फौरी दिल करता है कि कोई रिफ्रेशिंग सी हमारे पास कोई और हेल्दी हो, एक तो हेल्दी भी हो। बिल्कुल। तो क्या बना रहे हैं आप? आज हम आपको पोमीग्रेनेट महीतो बनाना सिखा रहे हैं, जो वो लेमनेट के साथ बनेगी। लेमनेट पहले हम बना लेंगे, उसके बाद उसको महीतो को उसको रेडी करेंगे। तो ये लीजिए अनार का जूस। अनार का जूस, अनार का जूस हमारे आम फैम में उसे कहेंगे अनार का जूस। और पोमग्रेनेट मॉकटेल बना रहे हैं इस वक्त, और उसमें क्या क्या डलेगा वो बता रहे हैं कि बकायदा पहले मौजूद बनाएंगे हम। बिल्कुल, सब रेडी हो गया, समझ लीजिए। हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आप क्या क्या ग्राइंड कर रहे हैं? बस इसके अंदर इसका मिंट है और आइस है। मिंट है और आइस है। यूजुअली लोग इसमें लेमन भी डाल देते हैं जी, पर ये फिलहाल मिंट एंड आइस है। ये लेमन जूस डालेंगे। अच्छा, लेमन भी आपने डाला है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत काफ़ी जगह, जिस जगह मैंने काम किया वहाँ पर थोड़ा हम लोग जो हैं स्किन के साथ ही डाल देते हैं, लेकिन स्किन मैंने देखा है पाकिस्तान में जो लेमन है उसके थोड़ा से स्किन जो है कड़वा होता है, इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक तरफ कबाब बन रहे हैं और दूसरी तरफ ये मज़ेदार सी ड्रिंक जो कि आप अपने इफ्तार के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार वैसे भी कहा जाता है जिसके बड़े सेहत पे ज़बरदस्त असरात हैं। ये हम अपने शेफ से ही जानेंगे कि हम अगर इफ्तार में अनार का इस्तेमाल करें तो कैसा रहता है। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। ये फ्रेश जूस है अनार का। अच्छा। ये हम ले लेंगे। तो जनाब, हमने आइस के अंदर मिंट डाला है, लेमन डाला है और अब हम उसमें डाल रहे हैं पोमग्रेनेट जूस। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक रेडी हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल। फिर इसको ब्लेंड करना है और हमें सर्व करना है, बस ये लास्ट है। बस इसके बाद हो गया ये, इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी डिश हम बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। कोई भी बहुत मज़ेदार सा खाना हो पर उसको आप प्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो तो उसका खाने का मज़ा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मर जाता है। अच्छा, शुगर हमने नहीं डाली है, शुगर हमारा मौजूद है, हमने नहीं डाली इसलिए कि जो अनार का जूस है, ये पोमीग्रेनेट जूस है, बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी रेसिपी इन्होंने बताई है जिसमें हम शुगर नहीं डाल रहे, क्योंकि वैसे ही हमारे मुल्क में आजकल शुगर बहुत नायाब हुई हुई है। शुगर मिल ही नहीं रही है। तो जनाब, अच्छा है कि हम बगैर शुगर के, वैसे मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर कोई भी ड्रिंक अगर आप पिए, खासकर अगर वो फ्रूट से बनी है, तो आप उसके अंदर कोशिश करें कि जो चीनी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, मैं अभी डिश आउट करता हूँ। ये कबाब रेडी है, वेजिटेबल हमारा रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब हम डिश से निकालते हैं इसके और निकाल के आपको सर्व करते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ओ वेरी गुड, नंबर 1, ज़बरदस्त। तो आज हम भी अदना कबाब से अफ्तार करेंगे। आई थिंक कि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो आपके कबाब देख के उन्होंने सीख लिया होगा कि कल हमने इफ्तार में अदना कबाब ट्राई करने हैं। जी बिल्कुल।
और तरीका ये बता दिया बगैर चारकोल के बनाने से। चारकोल से, बिल्कुल आप बता रहे थे मुझे। अच्छा, मेरा तो अक्सर ऐसे होता है कि चारकोल पे चीजें चिपक जाती हैं, क्या वजह है, ये क्यों इतनी चिपकती है? देखें, जब आपका जो ग्रिल है, फ्राई पैन ग्रिल जो है जी, जब ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो उसके अंदर कार्बन जम जाता है। कार्बन एक तो पहले आप किसी बुर्श से कार्बन हटाएं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीम गरम कर लीजिए फ्राई पैन को, ताकि आपका हाथ भी ना जले। सही। वो आप गरम करके उसके ऊपर सॉल्ट डालिए और सॉल्ट को अच्छी तरीके से उसको रगड़ें उसके ऊपर, खूब रगड़ के, और वो सॉल्ट कपड़े के साथ बेस्ट रहेगा, ताकि आपका हाथ भी नहीं चले, क्योंकि नीम कुनकुना होगा उसका। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपको साथ साथ ये भी बताएं कि अगर आप इस पे ऑयल लगा रहे हैं आप अपने इस चारकोल पे, तो ज़रूरी है कि वो जो ब्रश आप इस्तेमाल करें वो भी हीट प्रूफ होना चाहिए। हीट प्रूफ हो, फायर प्रूफ हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और मैं चीज़ें ज़ाया भी कर चुकी हूँ, क्योंकि वो ब्रश उसके साथ चिपक गया था। तो थोड़ी सी इस टाइप की चीज़ें जो है वो अक्सर हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं और स्पेशली सीख रहे होते हैं तो इस तरह की बहुत से वाकयात हो जाते हैं। ये हो गया हमारे, लीजिए जनाब, हमारे अदना कबाब रेडी है और साथ साथ कर देते हैं इसको मैरिनेट नहीं, इसको हम सजा रहे हैं अभी, तो हम इसकी करते हैं। टमाटोज हैं, अनियन है और चिलीज हैं, और ये हमने मैरिनेट किया हुआ है, ये याद रखिए, हमने सॉल्ट ऑयल के साथ मैरिनेट किया हुआ है, ताकि जब आप इसको अदना कबाब के साथ खाएं तो आप इंजॉय करें। खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, इंजॉय करने के लिए भी होता है। फूड को इंजॉय किया करें और खूब आराम से बैठ के खाया करें, तमाम फिक्रों से दूर, ताकि वो आपको सेहत पे लगे। बिल्कुल, खाना जो है वो अगर आप अपने दिल से खाएंगे और शौक से खाएंगे तो उसके आपकी सेहत पे ज़्यादा बेहतर असरात मुरतब होंगे, ना कि आप टीवी लगा के और मूवीज़ लगा के आप खाना खा रहे हो। यूजुअली बच्चों के साथ हमने बड़े मसले देखे हैं कि जब भी उन्हें खाना खिलाना हो तो हमें टीवी लगा के ही उनको खाना खिलाना पड़ता है। अभी आप रेसिपी सीखिए और ये देखिए आपने कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है। उसके साथ साथ उन्होंने पोमेग्रेनेट मोजीतो भी बनाया है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। वैसे इसकी सर्विंग बहुत मज़ेदार लग रही है। ये हो गया, अब हम इस मोजीतो को बस फाइनल करने लगे। बस मोजीतो रेडी हो गया। ओके जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी, और अगर आप लोग भी कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। जैसे कि मैंने आपको शो के आगाज़ में बताया था कि आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है इस्तकबाल रमज़ान। रमज़ान वो महीना है कि जिसका इस्तकबाल हम पहले रोज़े से नहीं करते, बल्कि इसकी तैयारी जो है वो बहुत पहले शुरू कर ली जाती है। रजब गुजरता है, शाबान गुजरता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमज़ान की तैयारियां अपने शाबान में मुकम्मल करते हैं, अपने जिस्म को आदत डालते हैं रोज़े रखने की। इसी तरह बहुत से लोग पूरे पूरे शाबान के भी रोज़े रखते हैं। और जहाँ तक बात है कुरान करीम की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिपारे जो हैं वो अपने शुरू कर देते हैं शाबान में ही, ताकि रमज़ान तक हमारा कुरान जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो हर इंसान के मुख्तलिफ तरीके हैं, अपने तरीके से इस्तकबाल करते हैं वो रमज़ान को। कुछ ऐसे लोग हैं जो शाबान में ही अपनी ज़कात को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने तमाम जो असासे होते हैं उनके मुताबिक अपनी ज़कात को कैलकुलेट करके भी अलग कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करें अपने घरों की, तो घरों को गुस्ल दिए जाते हैं, जाए इबादत को पाक किया जाता है, जाए नमाजें धोई जाती हैं। तो हर तरह से हम अपने रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तौर पर तैयार होते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती सैयद ज़ैख़म अली साहब, साहिब इल्म हैं। इनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ैख़म साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे हैं इस्तकबाल रमज़ान की। रमज़ान जैसे ही आता है, और मैं अभी अपने नाज़रीन से भी ये जिक्र कर रही थी कि इसकी तैयारियाँ लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। ये तो हम आम लोगों की बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इस माह मुबारक को वेलकम करते थे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को इस माह मुक़द्दस की आमद मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुक़द्दस को इसके शान शान तरीके से मनाने की, इबादत का एहतमाम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ये वो माह मुक़द्दस है कि शाबान में भी अगर इबादतें की जाती हैं तो इसके इस्तकबाल के लिए और एक रूटीन बनाने के लिए, आदत बनाने के लिए कि पहले से ही हमारा मिजाज, हमारी तबीयत आदी हो जाए, ताकि जब रमज़ान का आगाज़ करें तो फिर एक इबादतों का माहौल हो, एक आदत बन चुकी हो। बिल्कुल। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर हयात तय्यबा का जायज़ा लें तो हुज़ूर ख़ुद बाकायदा सहाबा इकराम की तरबियत फरमाते और बाकायदा इस माह मुक़द्दस के आगाज़ से पहले हुज़ूर सारी तैयारियाँ मुकम्मल फरमाते और सहाबा इकराम को भी तलकीन फरमाई जाती कि इस माह मुक़द्दस के आगाज़ से पहले पहले ये सारे मामलात कर लें। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आगाज़ से 2 या 3 दिन पहले खुतबा दिया और सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे पास आने वाला है? तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह कोई मेहमान है या कोई अल्लाह की तरफ से वही आने वाली है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं। फिर अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्या मामला है, आप जो इतना सस्पेंस हमारा बढ़ा रहे हैं, तजस्सुस बढ़ा रहे हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम्हारे पास एक मेहमान, रमज़ान का महीना तुम्हारे पास आने वाला है कि जिसका अव्वल रहमत है, दरमियान उसका मग़फ़िरत है और आखिर जो आखिरी अशरा है, फरमाया कि वो जहन्नम से खुलासी का अशरा है। फिर फरमाया कि इसमें कोई अगर नफिल इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ के बराबर, यानी हम आम दिनों में अगर नफिल इबादत करते हैं तो उसका जो अजर दिया जाता है उसको बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाता है। फिर फरमाया कि अगर तुम फ़र्ज़ इबादत करोगे, मिसाल के तौर पर रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, तो 70 फ़राइज़ के बराबर 70 दर्जात बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर अता फरमाएगा। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि ये महीना मुआसात का है, गमखारी का है, यानी ये एक कुदरती तौर पर हम इसका मामला देखें कि जैसे ये माह मुक़द्दस आता है, इस माह मुक़द्दस की शुरुआत होती है तो हर एक दिल में एक गमखारी का जज्बा पैदा हो जाता है, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और हमारे मुआशरे में हम जायज़ा लें कि हर एक शख्स ये कोशिश करता है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मुसलमान भाई की मदद करे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये मुआसात का महीना है, ये गमखारी का महीना है। और फिर फरमाया कि अगर तुम किसी को रोज़ा तुम अफ्तार कराओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बराबर तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। यानी वो शख्स जिसे हम रोज़ा अफ्तार करा रहे हैं, हम अंदाज़ा करें कि उसने रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी, दीगर आमाल सालिहा किए, पूरा दिन मेहनत करके जो उसने अजर हासिल किया, सवाब हासिल किया, तो अल्लाह ताला उसको अफ्तार कराने वाले को अजर अता फरमाता है। अब साहबा ने अर्ज़ किया रसूल हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं होती, हम में से कुछ तंगदस्त हैं, गरीब है, और सहाबा इकराम ये समझे कि शायद अजर इतना ज़्यादा है, फजीलत इतनी ज़्यादा है, तो इसका एहतमाम भी किया जाना चाहिए, यानी इतना बड़ा एहतमाम किया जाना चाहिए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये ज़रूरी नहीं है, तुम अगर किसी को एक खजूर के ज़रिए रोज़ा अफ्तार कराते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इतना अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि एक घूंट पानी के ज़रिए, ये एक घूंट दूध के ज़रिए तुम किसी को रोज़ा अफ्तार कराते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इतना अजर अता फरमाएगा। फिर फरमाया कि अगर तुम किसी को पेट भरकर खाना खिलाओगे तो अल्लाह ताला हौज़े कौसर पर मेरे हाथों जाम नसीब फरमाएगा। और फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ये सादत अता फरमा दे तो क़यामत की उस होलनाक घड़ियों में और उस मुश्किल तरीन मामलात में भी फरमाया कि उसको कभी भूख महसूस नहीं होगी, कभी प्यास महसूस नहीं होगी, यहाँ तक कि वो दाखिल जन्नत फरमा दिया जाए। यानी ये माह मुक़द्दस इतनी फ़जीलतों वाला, इतने अजर वाला कि इसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमाने कि इसमें एहतमाम कैसा किया जाना चाहिए। तो हमारे लिए भी एक मैसेज है कि अभी माह मुक़द्दस की शुरुआत है, इस माह मुक़द्दस को इसी तरतीब से गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है उससे हम बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद देखते थे रमज़ान का तो वो कहते थे कि ये चांद खैर व बरकत का है, और ख़ुद अपने असहाबा को नवीद देते थे कि रमज़ान आ चुका है। और साथ साथ उनका एक बहुत ही मशहूर, मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं, हर एक की ज़बान ज़द आम है ये, कि जब रमज़ान आ जाए तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। जब ऐसा साजगार माहौल हो तो फिर इस माह से हम किस तरह से बेहतरीन तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरह से अपने जहन को इस माह मुबारक के मुताबिक रीसेट कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने पहले खुतबे में इसकी रूटीन बयान फरमा दी कि हमारा जदवल और रूटीन क्या होनी चाहिए और क्या मामूलात हमारे इस माह मुक़द्दस में क्या हो। हुज़ूर ने फरमाया कि इसके दिनों में तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया गया और इसकी रातों में तुम पर क़याम को सुन्नत फरमा दिया गया, यानी नमाज तरावी हो या शब बेदारी हो, हम रात की इबादत करें। तो फरमाया कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए एक नफिल और एक सुन्नत करार दिया। फिर इसमें कुरान करीम का चूँकि नुज़ूल का महीना है तो ये एक एहतमाम किया जाए कि कुरान करीम की तिलावत, और सिर्फ़ तिलावत नहीं, बदकिस्मती से हमारा एक मामला क्या है कि
हम एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर कुरान करीम की तिलावत हमारा एक मामूल होता है। बाज़ मखसूस मौके पे कुरान पढ़ लेते हैं, जिस तरह इसाले सवाब हो या रमज़ान हो, या इस तरह के मामलात हैं। असल जो कुरान करीम का मकसद है कि हम उसको समझ कर पढ़ें, उसको हमें पढ़ना भी आए, हमें समझना भी आए, इस कैफियत में रमज़ान को पढ़ने की कोशिश करें। तो ये माह मुक़द्दस हमसे तकाज़ा करता है कि इस माह मुक़द्दस को, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतमाम फरमाते हैं, शाबान में हुज़ूर की एक दुआ है। हुज़ूर ने शाबानुल मुअज़्ज़म में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी कि इलाही मुझे रमज़ान से पहले मुझे अपने पास न बुलाना, ना बुला ले। यानी रमज़ान से पहले मेरी ज़िंदगी वो यहाँ से ख़त्म ना हो जाए और मैं यह इस दुनिया से विसाल ना फरमा जाऊँ, बल्कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना देखने की हुज़ूर ख्वाहिश फरमाते। तो फिर हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सादत अता फरमा दी है। हम सुबह शाम इसमें कोशिश करें कि इस माह मुक़द्दस में रोज़ों का एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, और फिर उसी के साथ साथ सिर्फ पेट का रोज़ा ना हो। हम ये ख्याल करें कि पेट के साथ साथ हमारी ज़बान का भी रोज़ा हो। झूठ है, ग़ीबत है, चुगली है, फिर इसी तरह कानों का रोज़ा हो, आँखों का रोज़ा हो, हाथों का रोज़ा हो, कि हर उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिन कामों से मना फरमाया है उससे हम बचें। तो इस कैफियत में रोज़ा गुजरेगा तो फिर उसकी बरक़ात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, बिल्कुल उसकी बरक़ात जो है वो हम तक तभी पहुंच सकती हैं जब इसकी रोशनी को हम समझें कि रमज़ान वो वाहिद मुक़द्दस महीना है कि जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरा महीना है। इससे पहले मुफ्ती साहब रजब भी गुजरता है, शाबान भी गुजरता है, और कुछ रवायात में तो ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के भी रोज़े रखा करते थे। तो ये बताइएगा कि शाबान रसूल खुदा का, लेकिन रमज़ान अल्लाह ताला का, अल्लाह ने क्यों रमज़ान को ये कहा है कि ये मेरा महीना है? पूरा साल अगर हम देखें तो मखसूस इबादत हैं जो हम पर लाजिम फरमाई गई हैं। जिस तरह नमाज है या ज़कात की अदायगी अगर किसी पर लाजिम होती है तो वो पूरा साल कभी भी उसकी अदायगी कर सकता है। लेकिन इस माह मुक़द्दस में और फिर उन इबादत का अगर जायज़ा ले तो उसमें किसी न किसी तौर पर ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि बंदा अगर इबादत करने वाला वो उसकी ख्वाहिश ना भी हो तो फिर ज़ाहिरी तौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें रियाकारी का या दीगर इस तरह के मामलात हैं। यानी हम किसी को लंबी नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हैं तो शायद किसी के जहन में आता है कि ये लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि शायद इसको नमाजी कहा जाए। लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में जो इबादत लाजिम फरमाई है वो रोज़ा है, वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। और वो जब तक इंसान खुद न बताए किसी को पता नहीं चलेगा कि ये रोज़े से है, किस कैफियत में बैठा हुआ है। बिल्कुल, यानी एक पोशीदा मामला है, पोशीदा इबादत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। तो इसीलिए इस माह मुक़द्दस में इस इबादत को लाजिम फरमाया और इसी इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुक़द्दस को फजीलत भी अता फरमाई। और फिर सिर्फ रमज़ान ही के महीने को नहीं बल्कि हुज़ूर की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े से मुताल्लिक़ फरमाया था कि ये रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। एक और हदीस में फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद इसकी जज़ा हूँ, यानी मेरी ज़ात खुद इसकी जज़ा है। अब नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर इस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ निस्बत फरमाई। वजह वही है कि उन इबादत में रियाकारी का एहतिमाल मौजूद होता है। इस इबादत का ताल्लुक बंदे के साथ और अल्लाह के साथ है, डायरेक्ट खुदा के साथ है। यानी इसमें किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं है। यानी अगर कोई रोज़ा रख रहा है तो वो रोज़ा वाहिद अल्लाह के लिए है और ये वो जानता है या उसका खुदा जानता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम इशू है जो मैं आपके साथ जानना भी चाहूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के अंदर, रमज़ान के माह के अंदर ज़कात निकालते हैं। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो बहुत गुर्बत में जीते हैं, वो चाहते हैं कि उनका रमज़ान भी जो है वो बहुत अच्छे तौर पर गुजर जाए। तो क्या ऐसी कोई शिक है कि हम अपनी ज़कात जो है वो रमज़ान से पहले शबान के माह में निकाल लें? क्या ऐसे किया जा सकता है? हमारी सबसे बड़ी एक गफलत और लापरवाही ये होती है, बल्कि हम सवाब के चक्कर में, कि हम ये ख्वाहिश करते हैं कि रमज़ान आए और एक के बदले में 70 दर्जे बढ़कर उसका अजर मिले, तो हम पूरे साल की ज़कात वो रमज़ान के लिए रोक के रखते हैं। बिल्कुल मेरा ज़कात का ताल्लुक वो साल के इख्तिताम पर है। साल जब हमारा एंड होगा, मिसाल के तौर पर यकम शाबान को पिछले साल किसी के पास निसाब के बराबर कीमत उसके पास मौजूद थी या कोई भी शय उसके पास मौजूद थी, अब ये साल आ गया, यकम शाबान आ गई, तो अब फ़ौरन उस पर ज़कात की अदायगी लाजिम है। जिस तरह नमाज अपने वक्त पर है, बाद में पढ़ेंगे तो कज़ा है, लेकिन वो उसका सवाब नहीं है जो अदा टाइम पर है, उस अपने वक्त पर है। तो इसलिए ज़कात की जो फ़र्ज़ियत का ताल्लुक है वो रमज़ान से बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भी हमारा साल पूरा हो फ़ौरन ज़कात की अदायगी की जाए। और इसमें कई एहतमालात हैं, खुदा न खास्ता माल डूब जाए, माल हलाक हो जाए, हम ना रहें,
ज़कात की अदायगी हम पर लाजिम हो चुकी है और हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं जी। तो इसी कैफियत में अगर हमारा इंतकाल हुआ या फिर रमज़ान आने तक हमारी हैसियत नहीं रही, माल चला गया, तो अब फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका मुआवजा है। और फिर वो लोग, वो जो फ़ुकरा हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो हमारे इस मामले की वजह से, हमारी एक हिर्स होती है, एक जो ख्वाहिश होती है, वो उस वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं और वो इसी कैफियत में, इसी कोशिश में रहते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि रमज़ान आए तो हमारा मामला हो। बड़े पर्दापोश हैं मुफ्ती साहब, बहुत पर्दापोश हैं, जो नहीं चाहते कि उनके घर के हालात किसी को पता लगे और वो शायद आप ही की ज़कात की उम्मीद में बैठे होते हैं। तो नेकी जब करनी होती है तो उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। नेकी जब करनी होती है तो खुदा की रज़ा से करनी होती है, जिस तरह रोज़ा जो है वो हम खुदा की रज़ा के लिए रखते हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है इस्तक़बाल रमज़ान की और हमने जाना कि किस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक का इस्तक़बाल करते थे। इस माह की फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है, ये तो हमने जाना। अब कुछ बात कर लेते हैं सहरो इफ्तार की भी, जहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर हम सहरी किए बगैर इफ्तार कर लेंगे तो हमें उसका बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन इस हवाले से हमारे कुरान और हदीस में क्या तालीमात दी गई हैं, ये सब हम जानेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या अहमियत है सहरी की और क्या अहमियत है इफ्तार की? कहा जाता है कि सहरी ख़त्म करने में ताख़ीर की जाए और रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी की जाए, इस हवाले से क्या अहकामात हैं? इसकी एक बड़ी वजह जो सहरी में ताख़ीर और इफ्तार में जल्दी की है कि हम पर बोझ कम से कम हो। हमारा दौरानिया जो है, अभी मिसाल के तौर पर अगर 4:50 या इसके थोड़ा आगे पीछे इसकी इंतहाई सहर है, अब हम अगर 4 बजे से खाना पीना बंद करके बैठ जाएं तो पौना घंटा एक्स्ट्रा हमने अपने आप को भूख में रखा। तो इसलिए फरमाया कि सहरी ख़त्म पर जाकर खाना पीना और उससे थोड़ा पहले जाकर तो उसमें ताख़ीर की जाए ताकि भूख और प्यास की जो कैफियत है वो कम से कम हम महसूस हो। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे इफ्तार हुई है तो हम पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इफ्तार करेंगे, उसके बाद हम खजूर खाएंगे। तो क्या ये तरीका ठीक है? रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए फ़ौरन और बिला वजह रोज़ा अफ्तार करने में ताख़ीर करना ये मकरूह है। मकरूह। तो इफ्तारी के बाद फिर अगर नमाज का एहतमाम किया जाता है खाने पीने से पहले, तो एक अच्छा है कि वो खाने की वजह से सुस्ती और पूरा दिन की जो भूख और प्यास की कैफियत है तो फ़ौरन एकदम वो ख़त्म होगी तो फिर एक सुस्ती की कैफियत तारी हो जाएगी। तो इसलिए फ़ौरन उसमें उसका एहतमाम किया जाए। फिर सहरी खूब उसको खाने का एहतमाम किया जाए, यानी लाजमी उसका एहतमाम किया जाए कि कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। हमारे यहाँ 2 तरह के रुझानात पाए जाते हैं। एक ये है कि वो सहरी का इंतज़ाम ही नहीं करते, एहतमाम नहीं करते, और दूसरा ये है कि वो हद से ज़्यादा एहतमाम कर देते हैं। तो ये दोनों रुझानात गलत हैं। सहरी हस्ब ज़रूरत खाई जाए, और बाज़ लोगों का तो ये ख्याल होता है कि ज़्यादा खाएंगे ताकि भूख ना लगे, तो ये एक अजीब सा वो मामला है। हम अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं तो, और फिर रोज़े की कैफियत जो है महसूस करना मकसद यही है कि उसको महसूस किया जाए, भूख और प्यास की कैफियत को महसूस किया जाए, ताकि नफ्स की जो शरारतें हैं और जो बहकावे हैं और जो वसवसे और इस तरह के मामलात हैं तो उस पर काबू पाया जाए। तो इसलिए सहरी का एहतमाम ज़रूर किया जाए, उसमें हस्ब ज़रूरत कुछ उसका एहतमाम किया जाए। हुज़ूर ने खुद ताकीद फरमाई कि सहरी खाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तुम्हारे लिए बरकत रखी है। तो इसका इस वक्त की भी अलग बरकत है और इसमें जो खाने का मामला है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत का सिलसिला। अच्छा मुफ्ती साहब, रोज़े में भूख और प्यास की कैफियत को महसूस करना तो एक चीज़ है, लेकिन ऐसे में जब इंसान को बहुत भूख और प्यास लगी हो तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पे वक्त के साथ साथ तारी होता चला जाता है। इस नफ्स को कैसे अपने कंट्रोल करें और रोज़े को बेहतरीन तौर पर कैसे इख्तिताम तक लेकर जाएं? रोज़ा इन्हीं सारी आदात से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रमज़ान का महीना है ये सब्र का महीना है, और सब्र का बदला फरमाया कि वो जन्नत है। यानी हम रोज़ा रखें तो हम एक तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमने ये इबादत की हुई है, जबकि हमारा मामला ये है कि हम बाज़ार में जा रहे हैं, हम घर में हैं और हम मुख्तलिफ़ इस तरह के कामकाज के सिलसिले में निकले हुए हैं, तो हमारा पारा ही होता है। वजह
हम अगर इस कैफियत को जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत रोज़ादार पर नाजिल होने वाली है और गुस्सा वो नफ्स और शैतान के बहकावे की वजह से है, तो हम अगर किसी को, और हुजूर ने इसकी एक तरीका भी बयान फरमाया कि रोज़ादार को चाहिए कि वो फोश कलाम ना करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, गालम गलोच ना करे। अगर किसी की तरफ से उस पर यह कैफियत मुसल्लत की जाती है, हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम ना करो, अगर किसी की तरफ से तुम्हारे लिए ये कैफियत होती है तो फरमाया कि उसको एक जवाब दे दो कि मैं रोज़े से हूँ, यानी अपनी इस कैफियत को बयान कर दो, बाकी तुम उसकी तरह उसी मामले में मुलव्वस ना हो जाओ, क्योंकि तुम में और उसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा और उसका जो एक अजर सवाब का मामला है वो तो उससे महरूम हो चुका है। तुम अगर इस कैफियत में मुब्तला हो तो तुम्हारा भी मामला यही हो जाएगा। तो नफ्स पर काबू पाना, अपने जज्बात पर काबू पाना, यही रोज़ा है। तो रोज़ा रख कर हम किसी पर एहसान नहीं करते, और बल्कि चंद साल पहले अगर देखें, गालिबन पिछले साल या उससे पिछले साल पेशावर में एक शख्स ने अपने छोटे भतीजे भांजों को इसलिए कत्ल किया कि वो घर में शोर शराबा कर रहे थे, और इसका कहना यह था कि मैं रोज़े से हूँ, मुझे रोज़ा लगा हुआ है और मेरी नींद में खलल डाल। तो हम रोज़ा रखकर किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी बात याद रखी जाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इस तरह की अक्सर हम खबरें भी पढ़ते हैं और इंतहाई दिल अफसुर्दा हो जाता है कि इस चीज़ पर, इस गुस्से पर काबू ना पाकर लोग अपने सगे रिश्तों को कत्ल कर जाते हैं। आए रोज़ इस तरह की खबरें हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, और ख़ास करके रोज़े में हम ये देखते हैं कि अक्सर हम कुरान पाक की तलावत कर रहे हों तो हमारे आसपास हमारी मेड हो तो उसको डांट कर बोलते हैं कि इस कमरे से बाहर चली जाओ, अभी हम तलावत कर रहे हैं। फिर कभी अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मिल जाए तो उसके साथ भी अक्सर तल्ख कलामी हो जाती है, और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे होते कि हम रोज़े में हैं, हम करने वही जा रहे हैं, हुकूकुल्लाह पूरे करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे नफ्स पर काबू ना होने की वजह से हम हुकूकुल इबाद को जो है वो बहुत बुरी तरह पामाल करते हुए निकल रहे होते हैं। तो हुकूकुल इबाद का ख़ासकर रमज़ान में किस तरह से ख्याल रखा जाए? इसी में हम देखें ना, मुलाजिमीन के सिलसिले में तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है उसमें हुजूर ने अपने मुलाजिमीन के हवाले से फरमाया कि जो इस महीने में अपने मुलाजिमीन पर काम के मामले में नरमी करेगा, यानी हम तसव्वुर करें ना कि हमारा रोज़ा है तो उसका भी रोज़ा है। बिल्कुल, हमें जिस तरह रोज़ा लगा हुआ है, हमें भूख और प्यास की कैफियत है, और हमने तो कोई मुश्किल काम भी नहीं किया, सारे मुश्किल काम वही कर रहा है, या हमारी मुलाजिमीन हैं या कोई भी ऐसा हमारे मातहत अफराद है, तो वो सारे काम काज और मेहनत के वो हमारे कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो इस महीने में अपने मुलाजिमीन के काम काज में तखफीफ करेगा तो अल्लाह ताला उसे जो आखिरत का अजाब है, जो आखिरत की सख्तियाँ हैं, अल्लाह ताला उससे उसको महफूज फरमाएगा। तो हम कोई भी अमल करें उसके अपोजिट जो हुजूर ने अजर बयान फरमाया, यानी हमारे नफ्स की जो शरारतें हैं तो उसकी मुखालिफत करने पे हुजूर ने जो अजर बयान फरमाया उसको हम जहन में रखें कि अगर हम किसी के साथ गमखारी करते हैं तो हुजूर ने ये अजर बयान फरमाया, हम अपने मुलाजिमीन के साथ हुस्न सलूक का मामला करते हैं तो हुजूर ने ये उसका अजर बयान फरमाया। तो यकीनन फिर हमारे जज्बात में एक ठहराव की कैफियत आ जाएगी, और गुस्से की जो कैफियत अल्लाह ताला उससे हमें निजात अता फरमाए। गुस्से की कैफियत से अल्लाह ताला हमें निजात दिलाएगा। इस सब पर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। इसके बाद वापस आकर और भी कुछ बातें हैं, और भी कुछ इस पहले अशरे की मुनासबत से भी हम अपने मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारा पहला अशरे का आगाज़ हो चुका है। पहला अशरा जो कि रहमत का है, जबकि दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, और तीसरा हमारे गुनाहों से बख्शिश का। तो ये पहला अशरा और रमज़ान को ख़ासकर 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया गया है, ये हम जानेंगे। हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साथ स्टूडियोज़ में। मुफ्ती साहब, ये रमज़ान को 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया है, और ख़ासकर चूँकि हमने आज पहला कदम बढ़ाया है पहले अशरे की जानिब, तो इसकी क्या फ़जीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत। यूँ तो पूरा साल ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं जी, मग़फ़िरतें नाजिल होती हैं, बख्शिशें नाजिल होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसके मुक़द्दस लम्हात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का और बख्शिशों का, मग़फ़िरतों का बेपनाह नुज़ूल होता है। और इसको हुज़ूर ने हदीस मुबारका में फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर रात को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक, यानी इंतहाई सहर तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुनादी की जाती है कि है कोई जो मुझसे रहमत मांगने वाला, मैं उसे रहमत अता फ़रमा दूँ। यानी पूरी रात अल्लाह की तरफ से ये मुनादी की जाती है, ये सदा दी जाती है
कि अगर किसी ने रहमत मांगनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से रहमत मांगे, उसे रहमत अता फरमाई जाएगी। जिस किसी ने मग़फ़िरत मांगनी है, बख्शिश मांगनी है, किसी चीज़ का उसकी बारगाह से सवाल किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रद्द नहीं फरमाता। आम दिनों में हमें ये मामला नज़र नहीं आता। आम दिनों में 24 घंटे का दिन रात है, तो रात के आखिरी पहर की जो फजीलत है उसको हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक सात ऐसी आती है कि उसमें ये निदा फरमाई जाती है। लेकिन रमज़ान का वक्त होता है, जी तहज्जुद का वक्त, लेकिन रमज़ान के पूरे महीने में पूरी रात, और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि इस पहली रात जब आती है इस मुक़द्दस महीने की, तो फरमाया कि जो भी शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, इबादात के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए, नमाज तरावी और दीगर इबादात के ज़रिए, तो फरमाया कि जो भी इखलास के साथ उसकी तरफ रुजू करने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अफराद पर जो उसकी तरफ रुजू करने वाले हैं उन पर अपनी नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ एक मरतबा अल्लाह की तरफ से नज़र रहमत हो जाए, अल्लाह जिस पर नज़र रहमत एक मरतबा फरमा दे, तो फरमाया कि वो कभी भी उसको नाकाम नहीं फरमाएगा, उसको कभी मुश्किल और परेशानी में नहीं डालेगा। तो इस मुक़द्दस महीने की एक एक जो रात की घड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का, बरकतों का, बख्शिशों का बेपनाह शुरू हो जाता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब अब हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, याया ने कराची से हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम याया, माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपका, कैसा गुजरा रोज़ा? अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आपको भी सलाम और हमारे मुफ्ती साहब को भी सलाम हो, डॉन की पूरी टीम को सलाम हो। मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है डॉन से। मैं ये कहना चाहूंगा, देखें बात थी कि आपने कहा कि रमजान आपका रोजा कैसे गुजरा। रोजा मेरी नजर में गुजरा है कि आपने दूसरों के लिए कैसा अपना रोजा गुजारा। यानी अगर हम अपने एटीट्यूड में तब्दीली नहीं लाते, अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते, इन्होंने कहा ना जैसे हम रहमत, अल्लाह की रहमत तलब करते, तो हम भी अपने लिए, अपने बंदों के लिए, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी रहमत बने हम लोग। यानी उनको ऐसा साबित करें कि यार रोजा रखने में हम पर कोई असर हुआ है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये, सब मुझे ये बताइए, देखें हम लोग रहमत का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, जहन्नम की निजात का अशरा भी है, लेकिन इसकी बुनियाद को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जहन्नम ये जो हमारे पर मग़फ़िरत का है और रहमत का है, इसमें हम अपने रवैयों को किस तरह ढाले इस पैराहे में, ये मुझे जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया आपकी कॉल का, आपका सवाल मुफ्ती साहब तक पहुंच चुका है, हम आप से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, एक तो पहले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि रोज़ा आपका कैसा है ये नहीं हमने पूछना, हमने पूछना है कि रोज़ा आपकी वजह से कैसा गुजरा है, लाइक दूसरे लोगों के लिए आप क्या रहे हो। कितनी ही खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया याया आपकी कॉल का। जी मुफ्ती साहब, हम जिस तरह रहमत का अशरा है, मग़फ़िरत का और जहन्नम से आज़ादी का, तो हम एक छोटा सा तसव्वुर और अपना मुहासिबा कर लें कि क्या मेरा रवैया, मेरा अमल, मेरा सलूक और मेरे सुबह शाम की मसरूफ़ियात वो इस काबिल हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत मुझ पर नाजिल हो। दूसरे अशरे में भी हम यही तसव्वुर करें कि क्या मेरा ये सारे मामलात, मेरा रवैया, मेरा सलूक, मेरी सारी इबादत, क्या वो इस काबिल हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मैं मग़फ़िरत हासिल कर सकूँ। हर अशरे में हम ये तसव्वुर बांधें ना, अगर हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी के साथ झूठ का मामला है, या हमारे बाज़ारों में जिस तरह के मामलात होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला होता है, तो ये सारे तसव्वुर हम बांध लें कि क्या इन सारे मामलात की वजह से, जिस तरह अगर घर वालों के साथ रवैया बुरा है, बाज़ार में सलूक बुरा है, तो हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि क्या इस कैफियत में मैं अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक़ बन सकता हूँ। यकीनन नहीं। तो ये माह मुक़द्दस हमसे तकाज़ा करता है कि इस माह मुक़द्दस के जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरा करेंगे तो अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी, बरकतें भी नाजिल होंगी, मग़फ़िरतें भी नाजिल होंगी। वरना हुज़ूर की वो हदीस हमारे सामने है कि जिसने रोज़ा रख कर भी अगर गुनाहों को नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। भूखे प्यासे रहने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि अभी हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ ज़्यादा ही मुल्क में हो रही थी, और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी रमज़ान करीम आता है, अगर बाकी ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर रेट्स जो हैं वो चीज़ों के कम कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं रमज़ान आता नहीं है तो रेट्स चीज़ों के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें आपको आम औकात में बड़ी सस्ती मिल रही होती हैं, वो माह रमज़ान में उसके रेट सबसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और फिर आपने दुकानों पर ये भी लगाया होता है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मतलब इस तरह के मुनाफिक लोगों के लिए क्या हमारे कुरान और हदीस में उनके लिए क्या बयानात बताए गए हैं? बदकिस्मती से हमारा खुसूसियत के साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला होता है वो अशियाए खुर्दनोश में होना। यानी हमें पता चला कि एक हफ़्ते बाद चीनी की कीमत बढ़ने वाली है तो अभी से उसको ज़ख़ीरा कर लिया, या दीगर इस तरह की चीज़ें जिन पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, हमारी सांसों का इन्हिसार उन्हीं पे है
कि वो अगर चीज़ें हमें मुयस्सर आती हैं, आटा है, चावल है, दालें हैं या इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को ज़ख़ीरा करना इंतहाई संगीन जुर्म है शरीयत की नज़र में और कानून की नज़र में भी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बेपनाह मज़म्मत बयान फरमाई। और फिर ये सारी चीज़ें देख, मैं अगर किसी के साथ उसने सलूक का मामला करता हूँ तो मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी कैफियत जानने वाला है। सिर्फ बोर्ड लगाने से या दीगर इस तरह की अपनी जो एक इबादत या ज़ुहद व तकवा उसको शो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खालिसतन वो सारे मामलात तो अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह हमारे मामलात को जानने वाला है कि इस बंदे ने मखलूक के साथ कैसा मामला किया। तो हम जहाँ हुकूकुल्लाह का मामला हम पे लाजिम है, उसी के साथ साथ हुकूकुल इबाद वो बड़ी पाबंदी उसकी लाजमी है। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देगा, उसकी रहमत से उम्मीद है, लेकिन जब तक बंदा अपने हक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। और मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये माह मुबारक है कि जिसकी बरक़ात हम समेटने के लिए आज एक साथ बैठे हैं। तो आप अपने ऊपर अपनी ज़ात का जायज़ा खुद लें कि आपका रोज़ा कबूल हुआ है या नहीं। ये चीज़ आप खुद बता सकते हैं कि इंसान किस कैफियत से खुद दो चार होता है, वो जानता है वो किसी के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, इस बात का इल्म उससे ज़्यादा किसी और को नहीं होता। दुनिया में आपको जितने मर्जी मेडल्स मिल जाएं, जितने मर्जी तमगे मिल जाएं, जितने मर्जी एजाज़ात मिल जाएं, उनका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप ये बात खुद नहीं जानते कि आप कितने पानी में हैं। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम मुफ्ती साहब के साथ इस वक्त गुफ्तगू अपनी जारी रखे हुए हैं और एक सवाल अभी हमें कोविड की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र अभी आया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क बड़े ही मुश्किल हालात से दो चार है। एक वबा ने सबको मेरा ख्याल है कि यरगमाल बनाया हुआ है, ना आप घरों से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह की कैफियत में बहुत से ख़ानदान भी मुतासर हुए हैं, बहुत से अफराद भी मुतासर हुए हैं। तो वो तमाम लोग जो इस वक्त इस वबा से मुतासर हैं, मुफ्ती साहब मैं जानना चाहूँगी कि वो इस माह में अपनी इबादत किस तरह से कर सकते हैं। क्या अगर उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की है वो रोज़े नहीं रख सकते, तो उस हवाले से वो क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी भी बीमार, स्पेशली कोविड के जो मुतासरीन हैं, अगर कंडीशन ये है कि बिल्कुल रोज़ा बरकरार रखना मुश्किल है, जिस तरह इसमें अगर संगीन कैफियत होती है तो उसमें फिर रोज़े को बरकरार रखना, क्योंकि वो सांस का भी मसला है, दीगर इस तरह की परेशानियां हैं, तो कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल हो और बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है या बीमारी तवील हो जाएगी और देर से अच्छे होने का एक डर है, तो फिर उस सूरत में रोज़े को छोड़ा जा सकता है। लेकिन यही एक इरादा हो कि उसको वापस रखना है, यानी बिल्कुल मुआफ़ नहीं है कि किसी बीमारी की वजह से या किसी ऐसी परेशानी की वजह से जितने रोज़े छोड़ेंगे तो तंदुरुस्ती के अय्याम में उन रोज़ों को अदा करना लाजिम है। फ़िदिया, बाज़ लोगों के यहाँ ये एक तसव्वुर पाया जाता है कि फ़िदिया दे देंगे, तो फ़िदिया सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिनको कभी तंदुरुस्त होने का यकीन ही ना हो, जैसे शेख फ़ानी, बूढ़ा जिसे कहा जाता है, इंतहाई ज़ईफ़ुल उमर हो कि अब वो कभी उनके तंदुरुस्त होने का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये कि वो रोज़े का फ़िदिया दे दे, जितने रोज़े वो छोड़े हैं उनका हिसाब करके। लेकिन अगर ऐसा बीमार है कि जो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तंदुरुस्त होने वाला है, तो तंदुरुस्ती के अय्याम में उन रोज़ों का वो कज़ा करेगा और जितने रोज़े छोड़े हैं उनको दोबारा रखना उस पर लाजिम होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी एक कॉलर ने हमसे सवाल किया है ब्रेक के अंदर, मैं वो आपसे भी जानना चाहूँगी कि अभी वैक्सीनेशन का भी सिलसिला जारी है, तो क्या रोज़े की हालत में वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जी, रोज़े की हालत में वैक्सीन किसी भी सूरत में लगाई जा सकती है, चाहे वो नस्ल में हो या गोश्त में हो, किसी भी सूरत में उस पर रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शरई एक उसूल है कि मनाफिस जिनको कहा जाता है उसके ज़रिए ख़ुराक अगर इंसान के बतन में पहुंच जाती है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसा इसमें कोई मामला नहीं है कि जिससे कोई चीज़ हमारे पेट के अंदर पहुंच रही है और हमारे वजूद के अंदर जा रही है जिससे इस तरह का मामला हो, तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे वो रोज़े की हालत में। लेकिन इसमें यह ख्याल रखा जाए कि ऐसी ताकत वाली जो इंजेक्शंस हैं या इस तरह के ड्रिप्स वगैरह हैं कि जिससे इंसान को तक़वियत आती है, ताकत आती है, तो वो रोज़े की हालत में ना लगाई जाए, क्योंकि रोज़े का मकसद ही यही है कि वो उस कैफियत में, उस एहसास में अपने आप को डालना, तो वो एहसास फिर पैदा नहीं हो सकेगा
अपने नफ्स की शरारतों पर, अपने नफ्स के फितरों का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसी जो वैक्सीनेशन है उससे बचा जाए। कोविड में ऐसा कोई मामला नहीं है तो उसको लगाया जा सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ऐसा भी होता है कि कभी आप रोज़े की हालत में होते हो तो आपको चोट लग जाती है, तो अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना है कि वो अगर तुम्हारे हाथ से खून निकल पड़ा है तो फिर अब तुम्हारा रोज़ा नहीं रहा। तो क्या इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई में रोज़ा टूट जाता है ऐसे? ये अवामी बातें हैं और इसमें जिस्म से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। जिस्म पेट के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो उससे रोज़ा टूटेगा। रोज़े की हालत में इस तरह का अगर चोट लगने का मामला है या कोई भी इस तरह का मामला है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, खून देने से गुरेज किया जाए रोज़े की हालत में, क्योंकि उससे इतनी कमज़ोरी आने का अंदेशा है कि वो रोज़ा बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। सही। तो अगर चोट लगी है या कोई इस तरह मामला और रोज़ा बरकरार रख सकता है तो वो बरकरार रखे और रोज़ा मुकम्मल करे। अगर कमज़ोरी इतनी आ गई है, नकाहत इतनी आ गई है कि रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर उस सूरत में छोड़ने की इजाज़त है और फिर जितने रोज़े होंगे उसकी क़ज़ा उसी हिसाब से होगी। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज हमारे शो में थे और इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू शनीद की है और बहुत सी चीज़ें हमने आपसे जानी हैं। आखिर में हमारे नाज़रीन को आप इस माह रमज़ान का आज आगाज़ हुआ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान आज पहला रोज़ा हमने गुजारा और रमज़ान मुबारक के जो तकाज़े हमसे हैं, जिसको कुरान करीम में भी बयान फरमाया और हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बयान फरमाया गया। कुरान में सिर्फ एक रोज़े का मकसद बयान फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ फरमाए गए ताकि तुम में खौफ खुदा है, खशियत इलाही है। तो हम हर उस चीज़ को छोड़ दें कि जो अल्लाह से हमारे ताल्लुक़ में रुकावट बन रही है, हर उस काम को छोड़ दें। हमारी शब व रोज़ की जो मसरूफ़ियात हैं, हम उसमें कुछ मिनट्स झांक कर देख लें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह का मुझसे जो ताल्लुक़ है उसमें गैप पैदा कर रही है। तो ऐसी चीज़ों को छोड़कर रोज़ों का एहतमाम किया जाए, कसरत के साथ नेकियों के मौके ढूंढे जाएँ, ताकि इस माह मुकद्दस में जो नेकियों का एक अजर व सवाब का मामला है उससे हम फैज़ हासिल कर सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरह हम इस माह मुबारक की रहमतों, बरकतों और अज़मतों से बेहतरीन तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जानने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत सा फरमान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें उनका कहना था कि बंदों को उनकी नेकी के एवज़ जन्नत मिलती है, रोज़ेदार के लिए सिर्फ अल्लाह है। तो क्या खोया उस शख्स ने जिसने खुदा को पा लिया। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम पर, सेम चैनल पर, दूसरे रोज़े के साथ ही और कुछ नए शेफ्स और कुछ नए मेहमानों के साथ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।